मॉर्निंग बच्चों, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर दो चर रैखिक समीकरण युग्म। दो चर रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें, दो चर रैखिक समीकरण एक्चुअली में हमारे पास हम आज यहाँ पर जानने वाले हैं कि दो चर रैखिक समीकरण होते क्या हैं, कौन से दो चर होते हैं। तो एक हमारे पास में x होगा और एक हमारे पास में y होगा। आपने नाम सुना होगा x और y की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ली है जिसमें x का मान निकालना सिखाया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों और उससे x का मान निकालना सीख सकते हैं। चलिए आज सीखते हैं हम समीकरण जो कि हमारे पास में दो चर वाली है, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, x एंड y की वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। इसको निकालना हमारे 10th बोर्ड में हमें लगभग 3 तरीके से सिखाया जाता है। एक होती है विस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन, तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। आज मैं इन तीनों विधियों से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी और उसके बाद में कुछ देंगे आपको क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, चलिए हमारे पास में ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको हम किस विधि से करने वाले हैं, विस्थापन विधि से। कौन सी विधि बच्चों, सबसे पहले विधि आती है हमारे पास में विस्थापन विधि से हम इसको कैसे करें। तो विस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, एक स्थान से x की वैल्यू हम निकालेंगे और दूसरे स्थान पर जाकर के डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो दो इक्वेशन दी हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ओके, अब हमें जिसमें से भी आसान लग रहा है दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक समीकरण को चुनेंगे और उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। सपोज दैट मैंने क्या चुन लिया बच्चों, समीकरण फर्स्ट को चुन लिया। तो समीकरण फर्स्ट में गए। ओके, समीकरण फर्स्ट में जाने के बाद में हमारे पास में लिखा था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। अब इधर प्लस में था, ये माइनस में हो गया। अगर आपको प्लस और माइनस समझ में नहीं आ रहा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए आपको वहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। ओके, अब हमारे पास में हम इक्वेशन सेकेंड को उठाएंगे जिसमें इस y की वैल्यू को रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड में देखेंगे, समीकरण सेकेंड में जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दैट इज 2x प्लस का 2y इक्वल टू 5। हमने पूरे समीकरण को नोट कर लिया। ये कौन से समीकरण है, 2 समीकरण हमने लिख लिया। अब इसमें आपको दिख रहा है कि हमने y की वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब जहाँ जहाँ y दिख रहा है फटाक से उसकी वैल्यू डाल देंगे। y की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 3x। जहाँ पे भी y दिखेगा वहाँ पे क्या डालेंगे, 5 माइनस 3x। तो ये रहा 2x, उसमें चेंज नहीं करेंगे 2। अब मुझे दिख गया ना y, तो y की वैल्यू निकाल के फटाक से डाल देंगे। 5 माइनस 3x हो जाएगा इसकी वैल्यू और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x एंड ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 5 होगा। अब देखिए ये हमारे पास में 2x प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस हमें पता है क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस का हो जाएगा 4x और इक्वल टू हमारे पास में 5 और ये प्लस का 10 इधर माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 होगा। माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मुझे पता लग गई। अब x निकल आया तो हमारा मकसद क्या होगा अगला, कि हम y को निकाल दें। तो y को निकालने के लिए हमारे पास में जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाकर रखी थी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व किया, चाहे किस में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, कोई एक इक्वेशन पकड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसी को ले आएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर। ओके, तो चलिए रखते हैं x का मान। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ के लाएंगे। ये रही हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में आ गई। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ x की वैल्यू रख देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू एक्स के स्थान पे रखेंगे 5/4 और सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 5 माइनस 15 और बटे हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 को 20 आपस में गुणा कर देंगे उसको, तो हो जाएगा 20 और माइनस हो जाएगा 15। यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा हमारे पास में 5/4। तो यानी y की वैल्यू भी कितनी निकल कर आई, 5/4। तो x का मान भी आपके पास में 5/4 है एंड y का मान भी 5/4 है। अगर आप इसको एग्जाम हॉल में चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे, आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड को उठाइए और उनमें से किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को डाल सकते हो। डालने के बाद में LHS और RHS आपस में बराबर आएगा। इस साइड को हम लोग LHS बोलते हैं
और ये वाली जो साइड होती है हमारे पास में RHS होती है, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारे पास में कौन सी विधि, विस्थापन विधि। अब मैं करती हूँ विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए इधर नीचे। तो पहले हमारे पास में क्या आता है, क्वेश्चन फर्स्ट ही आता है और इसको करने वाले हैं हम लोग विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ओके, अब इस विधि से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन की इक्वेशन में x या y को एक को हटा देते हैं वहाँ से। तो हटाने के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 3x प्लस का 2y एंड बराबर 7, और दूसरा है हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि हमें x या y को यहाँ से हटाना है। इसका मतलब आपस में दोनों को अगर हम घटा दें तो हट जाना चाहिए। तो हटने के लिए हमें क्या दिख रहा है, 3x यहाँ है, अगर 3x यहाँ पे भी होता तो दोनों को हम घटाते तो हट जाता। तो 3x बनाने के लिए हमने देखा कि इनके बीच में कौन सा निशान होता है, गुणे का निशान होता है। तो गुणे का निशान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर देंगे फटाक से। अब जब हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 3x प्लस का हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 5×3=15। अब इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बोल लो क्योंकि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन एक्चुअली में सेकंड ही है तो इसको सेकंड भी बोल सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जो हमारे पास में इक्वेशन हमने निकाली, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 7, और दूसरी हमारे पास में क्या निकल कर आई, 3x प्लस का 3y और इक्वल टू हो जाएगा 15। अब ये कौन सी है भैया, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है और ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन थी जिसमें हमने 3 से गुणा किया, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें x और y में से एक को हटाना है यहाँ से। तो हटाने के लिए हमने इसको घटा दिया, घटाने का निशान लगा दिया। अब देखिए 3x प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 3y और प्लस का 2y है, तो आपस में जब घटेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ y बचेगा। और निशान हमेशा उसका लगता है जो संख्या हमारे पास में बड़ी होती है, तो 3 बड़ी है, इसका निशान लग जाएगा यहाँ पर। -15 और 7 को आपस में जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास में, ये बचेगा -8, तो 8 बच जाएगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास में 8 आ चुका है हमारा आंसर। तो y इज इक्वल टू 8 निकलने के बाद में सिंपल सा वही प्रोसेस करेंगे जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन में यानी जो विस्थापन विधि में करते हैं। y का मान ले जा करके किसी भी इक्वेशन में आसानी से डाल देंगे और हमारे पास में जो वैल्यूज होगी इसकी पता लग जाएगी हमें। तो इसको डालने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड को वैसे किसी को एक को उठा लाएंगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन लिखी है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही यहाँ से चुन लेते हैं, सेकेंड को चुन लीजिए, सबसे इजी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 8 डाल दीजिए। तो x मुझे y दिखा, मैं 8 डाल दूंगी, इक्वल टू हमारे पास में 5 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस 8 हो जाएगा, यानी दोनों को घटाने के बाद में 3 आ जाएगा। मुझे समझ में आ गया, x इक्वल टू -3 आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि में ध्यान क्या रखना होता है हमें कि चीज़ों को आपस में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करके यानी घटा करके x और y में से एक को हटाना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो x के पास में ऊपर है उसी वही नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 3x है तो 3 से गुणा करेंगे, 4x है तो 4 से गुणा करेंगे, 5x है तो 5 से गुणा करेंगे। बस उसी तरीके से कर लेंगे, आपस में दोनों घट जाएंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए तीसरी विधि की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में तीसरी विधि आ गई है जिसका नाम है बज्र गुणनखंड विधि। ओके, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। वज्र गुणनखंड विधि, इस विधि में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चंस आना चाहिए। तो क्वेश्चंस हमने सपोज दैट आपको दे दिया, थर्ड नंबर क्वेश्चंस 3x प्लस 5y एंड इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 9।
ये क्वेश्चन हमने दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया और एक क्वेश्चन सेकंड मान लिया। देखिए बाजू गुणनखंडी विधि से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बराबर के इस पार लाओ, मतलब एक ही ओर सबको रखना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा 3x एंड प्लस का हो जाएगा 5y, और ये इधर प्लस का है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो चलो इक्वेशन इसको हम थर्ड दे देते हैं क्योंकि अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया, नया नाम दे दिया हमने। तो इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 6x, ये हो जाएगा हमारे पास में 4y और ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने क्या दे दिया, फोर्थ इक्वेशन दे दिया। ये हमारे पास में इक्वेशन थर्ड बन गई, फोर्थ बन गई, बस कुछ नहीं किया, इसको हमने इस साइड में बुला लिया तो ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, देखिए माइनस में आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास में प्लस में था, इस साइड में आएगा तो ये माइनस में आ गया, देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे यस बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, बाजू गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का निर्माण कर लिया है ना। बेसिकली इधर प्लस में था, ला करके माइनस में कर लिया। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग इस विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, x लिखते हैं। और जहाँ पर हमने x लिख लिया तो हम क्या करेंगे, x वाले गुणांकों को छोड़ करके बाकी जितना भी हमारे पास में बचा है सबको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, पहले पास में हमारे पास में y के पास में गुणांक पहली इक्वेशन में कितना लिखा है 5, इस इक्वेशन में कितना लिखा है 4, और हमारे पास में जो कांस्टेंट नंबर है वो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे y। अब जैसे ही हमने y को लिखना स्टार्ट किया तो y वाले गुणांकों को छोड़ देंगे और x वालों को लिखेंगे और कांस्टेंट वालों को लिखेंगे, मतलब जो ऊपर लिखा है उसके साथ में लिखी हुई चीज़ों को छोड़ देंगे। x वाला लिखा था तो x वाली चीज़ों को छोड़ दिया था, y लिख लिया तो y वाली जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई है उनको छोड़ देंगे। ओके, अब देखिए y को जैसे छोड़ने के बाद में हमारे पास में 6 और ये आया, दोनों आने के बाद में कन्फ्यूज़न होती कि किसको पहले लिखा जाए। तो बेटा जिसके अंत यहाँ पर आपने किया है उसी से स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे। देखिए 8 और 9 हमें लिखना ही है तो हम लोग पहले ही इसको लिख लेंगे, -8 और 9। फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है 3 और 6 और इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 वाली चीज़ों यानी 1 मतलब होता है कांस्टेंट, तो ये वाली चीज़ों को छोड़ देंगे के साथ में 1 मल्टीप्लाई हुआ तो x और y वाली चीज़ों को लिखेंगे। आप प्रॉब्लम हुई कि किसको पहले और किसको बाद, तो भैया जिससे ख़त्म हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन उसी को पहले लिखेंगे। देखो इसको लिखना पड़ेगा ही हमें, तो हम पहले ही लिख लेंगे 3 एंड 6। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके गुणे में एक नहीं है, एक वाली चीज़ें तो ये थी, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास में 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पे 5 एंड यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इधर से, 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 इसका गुणा इधर से कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में x और ये हो जाएगा हमारे पास में डिवाइडेड बाई 9 पची 45, माइनस का 45 हो जाएगा और माइनस बीच में लगाएंगे और 8 चौक 32 मतलब 32। ओके, ये हमारे पास में बराबर हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 8 छंग 48 माइनस का हो जाएगा 9 त्रिक 27 और इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 3 12 और 5 छक्का हो जाएगा हमारे पास में 30। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है हमारे पास में x और नीचे लिखा हुआ है डिवाइडेड x डिवाइडेड बाई -45। अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है x और डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या लिखा हुआ है -45 और उसके बाद में हमारे पास में माइनस प्लस हो जाएगा और 32 हो जाएगा। ओके, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या लिखा हुआ है y एंड डिवाइडेड बाई ऊपर कितना है हमारे पास में 48 हो जाएगा और ये हमारे पास में माइनस प्लस का हो जाएगा 27। फिर से बराबर का निशान लगाएंगे, 1 माइनस का 12 12 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही होगा। 12 में से 30 चले जाएंगे, हमारे पास में 18 बचेगा और कितना माइनस का बच जाएगा। ओके, तो x डिवाइडेड बाई हो जाएगा -45 32 यानी कि 3 और इसका हो जाएगा 113 और y डिवाइडेड बाई हमारे पास में 48 माइनस, तो माइनस का निशान लगेगा 8 1 और 2 इक्वल टू 1/-18। देखिए माइनस सबके पास है तो यहाँ से हम आराम से क्रॉस कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे तो x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली x के साथ में एक बार हम 1 डिवाइडेड बाई 18 को रखेंगे। क्यों, क्योंकि यार x को अकेला चाहते हैं हम, ताकि x की वैल्यू को हम निकाल सकें आसानी से। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/18 आ जाएगा।
तो ये एक वैल्यू निकल कर आई। दूसरी हमें समझ में आती है y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 1/18, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आता है 21 डिवाइडेड बाई 18, या फिर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये कट जाएगा हमारे पास में 3 से, तो दैट इज 7 त्रिक 21 और 6 त्रिक 18, तो y इक्वल टू भी 7/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में x और y की वैल्यू निकल आती है, और मैंने आपको तीनों विधियों से इक्वेशन को सॉल्व करना यहाँ पर बता दिया। एक एक तरीका, एक एक इक्वेशनशिप मैंने बताई हुई है बस गुणनखंड विधि से। आप क्या करिएगा, इसको अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर विस्थापन एंड विलोपन एंड बस गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों वीडियो का यहाँ में मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया है आपको कि हमारे पास में 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक्चुअली में हमें जो विस्थापन एंड विलोपन विधि होती है 8th क्लास से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 आप करिएगा, और दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएगा, ओके। और यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास में थे 5 क्वेश्चंस, जिनको सॉल्व करके आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में नीचे, और मैं इनका इंतज़ार करूँगी। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, और अगली वीडियो जिस पे चाहिए होगी आप मुझे बताइए, मैं आपको भी उसी टॉपिक पे वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।